हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आप सबके साथ हूँ क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के साथ आज हम इस चैप्टर 2 के नेल्सन मंडेला के जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, आज मैं उनके को डिस्कस करूँगी और जिससे आपको इस चैप्टर को पूरी तरह से अच्छे से समझने में भी काफ़ी हेल्प होगी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की फुल नेम क्या था? व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का फुल नेम क्या था? ऑप्शंस आर देयर। ऑप्शन ए नेल्सन रोहिला मंडेला, ऑप्शन बी नेल्सन राहिला मंडेला, ऑप्शन सी नेल्सन राहिला मंडेला। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन ए नेल्सन रोहिला मंडेला जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन बी नेल्सन राहिला मंडेला, दैट इज अगेन रॉन्ग। नेल्सन राहिला मंडेला। ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला। फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला इज नेल्सन राहिला मंडेला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हु क्रिएटेड अ लॉन्ग लास्टिंग वुंड इन मंडेलास कंट्री। मंडेला की जो कंट्री थी उसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग वुंड, जो मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा वुंड था, जख्म था जो कर दिया था, वो किस चीज़ ने कर दिया था? तो ऑप्शन आर देयर। ऑप्शन ए पॉलिसी ऑफ लैप्स, ऑप्शन बी पॉलिसी ऑफ डेप्रिवेशन, ऑप्शन सी पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। 3 ऑप्शंस आर देयर। आउट ऑफ 3 ऑप्शंस वन आंसर विल बी द राइट। वन ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन आंसर एंड विल सी पॉलिसी ऑफ लैप्स। पॉलिसी ऑफ लैप्स मीन्स किसी के किंगडम को, किसी के राज्य को हड़प लेना। पॉलिसी ऑफ डेप्रिवेशन किसी को अभाव में रखना। एंड ऑप्शन सी पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मीन्स रंग भेद की नीति। तो जो कि चैप्टर में भी दिखाया गया, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, चल रही थी। तो ये रहेगा ऑप्शन सी पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जिसने नेल्सन मंडेला कंट्री पर एक लॉन्ग लास्टिंग वुड को बना दिया था, जख्म को बना दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु वर द पीपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज विजडम एंड जेनरसिटी। हु वर द पीपल, वो कौन लोग थे, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज विजडम एंड जेनरसिटी, जिनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साधारण करेज था, विजडम था और जेनरसिटी उदारता थी। तो वो लोग जिनके नाम कई सारे बताए हैं नेल्सन मंडेला में इस चैप्टर में पढ़ते हुए, जैसे कि यूसुफ डेडूस है, ओलिवर टेम्बोज है, सिसलस हैं, काफ़ी सारे नेम्स हैं। तो इसका ऑप्शन सी ऑब्वियस है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर द पीपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज विजडम एंड जेनरसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द प्लेस टेकन बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने प्लेस कहाँ पर ली, कहाँ पर उन्होंने वो प्लेज ली, अपनी प्रतिज्ञा ली थी अपने देश के प्रति, जो इनॉग्रेशन हुआ था वो कहाँ पर लिया गया था? ऑप्शन ए द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी साउथ कोरिया। नेल्सन मंडेला ने किसके लिए फोर्ट किया था? अपनी कंट्री साउथ अफ्रीका के लिए फोर्ट किया था। तो इसका आंसर ए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, साउथ अफ्रीका इसका आंसर सही रहेगा। नेल्सन मंडेला हैज़ टेकन द प्लेज in South Africa. Now question number 5, which ceremony is referred to in the chapter। इस चैप्टर में किस सेरेमनी के बारे में बात की जा रही है? कौन सी सेरेमनी, कौन सा समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है इस चैप्टर में? तो ऑप्शंस आर देयर। 3 ऑप्शंस आर अगेन देयर। ऑप्शन ए रिपब्लिक डे सेरेमनी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ओथ टेकिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पर इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला की ओथ टेकिंग सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जिसमें एक न्यू नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है साउथ अफ्रीका में, और उसी सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, ये सेरेमनी कहाँ पर संपन्न हुई थी? ये सेरेमनी संपन्न कहाँ पर हुई थी मीन्स किस जगह पर इस सेरेमनी को किया गया था, समारोह मनाया गया था? तो ये रहेगा ऑप्शन ए सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, ऑप्शन बी किसी स्टेडियम में, ऑप्शन सी किसी ओपन
ग्राउंड में, क्योंकि ये जो बनाया गया था एक एम्फी थिएटर बनाया गया था जो कि यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था इन प्रिटोरिया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि ये सेरेमनी सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में इसको सेरेमनी को सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री गॉट इट्स फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट? कौन सी कंट्री को अपना पहला ब्लैक प्रेसिडेंट मिला? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए मैक्सिको को मिला, ऑस्ट्रेलिया को मिला या साउथ अफ्रीका को। तो जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था एक नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक कंट्री का गवर्नमेंट जो यहाँ पर फॉर्म हुई थी वो हुई थी ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका में। तो इसका ऑप्शन रहेगा साउथ अफ्रीका इज द कंट्री हु गॉट इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट ब्लैक वन, ब्लैक प्रेसिडेंट जो कि नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू फ्रीली और फेयरली इलेक्ट किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार एक देश की जो सबसे महान वेल्थ है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, वो क्या है? तो ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए इज़ गोल्ड कि वो गोल्ड है, सोना है, उस देश में बहुत ज़्यादा सोना है तो वो उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है। ऑप्शन बी अगर उसमें जेम्स या मिनरल्स हैं उस जगह पर उस देश में बहुत सारे तो वो उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ काउंट होती है। और ऑप्शन सी इट्स पीपल या इसके लोग, उस देश में रहने वाले लोग उस देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे तो कहते थे ऑप्शन सी किसी भी देश का महानतम जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो काउंट होते हैं उसके लोग, इट्स पीपल। तो ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द मिनरल्स एंड जेम्स आर कंपेयर टू whom? मिनरल्स और जेम्स को किन के साथ कंपेयर किया गया है? जो मिनरल्स हैं, जो जेम्स हैं, बहुमूल्य रत्न हैं, स्टोन्स हैं, वैल्यूएबल जो स्टोन्स हैं उनको किन के साथ कंपेयर किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए वेल्थ से कंपेयर किया है, पीपल से कंपेयर किया है या डायमंड से कंपेयर किया है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट वेल्थ कौन है? पीपल। तो यहाँ ऑप्शन बी जो मिनरल्स और जेम्स हैं दे आर कंपेयर्ड टू पीपल, वहाँ किसी देश के रहने वाले लोगों के साथ उनको मंडेला ने कंपेयर किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कम्स टू ह्यूमन हार्ट मोर नेचुरली देन एनी अदर इमोशन? कौन सा ऐसा इमोशन है जो ह्यूमन हार्ट में बहुत नेचुरली मीन्स स्वाभाविक तरीके से आ जाता है? ऐसा कौन सा इमोशन है व्यक्तियों के अंदर ह्यूमन हार्ट में नेचुरली मोर नेचुरली आ जाता है? तो हम इस इमोशन को देंगे ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शन ए हेट, ऑप्शन बी डिज़ायर, ऑप्शन सी लव। तो ये 3 इमोशंस आर गिवन देयर इन 3 ऑप्शंस, हेट, डिज़ायर एंड लव। आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस 1 इमोशन इज देयर विच कम्स टू ह्यूमन हार्ट मोर नेचुरली। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लव। लव comes to human heart more naturally than any other emotion. So class, here most important questions are completed here. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe. Thank you. Have a nice day.